जय माता की। मैं आपके लिए वो सुंदर डिजाइन लाई हूँ। इसे आप कार्डिगन में, स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, टॉप में, जैकेट में, किसी में भी डाल सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगता है, पर बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है। इसमें 3 के मल्टीपल में फंदे डलते हैं और 2 सिलाई का ये डिजाइन है। अब मैं आपको डिजाइन बनाना बताती हूँ। मैंने इसमें 24 फंदे डाले हैं और 4 सिलाई ये सीधी सीधी कर ली और 2 सिलाई बिल्कुल सीधी वैसे बुन ली है, जिससे कि 2 सिलाई मतलब बेसिक उल्टी सीधी बुन ली है कि बॉर्डर के ऊपर 2 सिलाई, जिससे कि डिजाइन अच्छा दिखाई दे। अब हम डिजाइन शुरू करते हैं। पहला फंदा आप बुनना चाहें बुन सकते हैं, उतारना चाहें उतार सकते हैं। पहला फंदा हमने बुन लिया है। अब 3 फंदे हम ये बुनेंगे। ये फंदा थोड़ा लूज रखना है। 1 2 3। अब हमें करना ये है, इस फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से उतारना है और धागा अपनी तरफ लाएंगे। फिर हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 1 और 2, ये 2 फंदे छोड़कर ये तीसरा फंदा इसलिए इसको थोड़ा लूज रखना होता है कि ये इस जल्दी से सिलाई में नहीं आता। ये इन दोनों के ऊपर से हमें उतारना है। आप आगे से उतारो या इसके पीछे से, किधर से भी उतारो, आपको ये फंदा ऊपर से उतारना है। इन 2 फंदों के ऊपर से ये फंदा उतारना है। 1 2 3 और फिर हमने ये फंदा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। ये फंदा हमने इन दोनों के ऊपर से उतार दिया। फिर धागा अपनी तरफ लाए। अब ये 3 फंदे फिर सीधे बुनेंगे। 1 2 3। अब ये पहले वाला फंदा हम इनके ऊपर से इस तरह उतार देंगे। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदे सीधे। 1, ये फंदा थोड़ा लूज ही बुनना है। 2 3, जिससे कि इसे ऊपर से उतारने में आसानी हो। इस तरह 1 2 3। अब हमने शुरू में यहाँ पर एक फंदा घटाया था, हमने यहाँ कोई फंदा नहीं, जाली नहीं बनाई है, तो अब हम यहाँ पर जाली बनाएंगे लास्ट में। और यहाँ ये फंदा ऐसे ही बुनेंगे, इसको घटाना नहीं है। ये 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए और बैक साइड हमारी सारी उल्टी बुनी जाएगी। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सारी इसी तरह बुनी जाएगी। ये हमारा डिजाइन बनना शुरू हो गया है। अब 3rd रो। अब आपको ध्यान रखना है, 1st रो में हमने ये 3 सीधे बुने थे। अब 3rd रो में पहला फंदा हम उतारना चाहे उतार सकते हैं, बुनना चाहे बुन सकते हैं। मैंने बुन लिया है और एक फंदा हम बुनेंगे सिंपल। 1st रो में हमने 3 बुनकर ऊपर से एक फंदा घटाया था। अब के हम एक फंदा बुनकर इस वहाँ पर जाली बनाएंगे।
इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ये ध्यान देना वाली बात है कि फर्स्ट रो में हमने घटाया था तो इस रो में यहाँ पर जाली बनेगी। 1 2 3 अंदर ऊन अपनी तरफ, एक 2 3, फिर ये इसके ऊपर से ऊन अपनी तरफ, 1 2, बाकी सारी सिलाई उसी पूरी रो उसी तरह बुनी जाएगी। बस लास्ट में और स्टार्टिंग में ध्यान रखना है कि एक रो में फंदा घटेगा और एक रो में बढ़ेगा। ऐसे ही लास्ट में एक रो में घटेगा, एक रो में बढ़ेगा। ऊन अपनी तरफ, अब फिर 3 फंदे, 1 2 3, इनके ऊपर से उतार, फिर ऊन अपनी तरफ, 1 2 3, ऊन अपनी तरफ, 1 2 3, तीसरा फंदा ऐसे उतर जाएगा। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे, 1 2 3। पिछली रो में फर्स्ट रो में हमने यहाँ जाली बनाई थी, अब की रो में हम यहाँ फंदा घटाएंगे। और लास्ट फंदा हम ऐसे बुनेंगे। जैसे हमने पहले इधर फंदा घटाया था तो लास्ट में हमने जाली बनाई, और इधर हमने फर्स्ट रो में जाली बनाई तो इधर लास्ट में हमने फंदा घटाया है। ये ध्यान रखना है, नहीं तो आप अगर इस तरह नहीं करोगे तो आपके फंदे घटने शुरू हो जाएंगे और डिजाइन ख़राब हो जाएगा। अगर आपको मैं बैक साइड ये उल्टी बुनी जाएगी। आप इसे बच्चों के स्वेटर में, बेबी फ्रॉक में, कार्डिगन में, जैकेट में, टॉप में, किसी में भी डाल सकते हैं। जो जीन्स के ऊपर टॉप पहना जाता है उसमें ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है। अब हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। आगे बस यही 2 रो का फर्स्ट और सेकंड, ये 2 रो ही बार बार बुनी जाएंगी, रिपीट की जाएंगी। अब हमने पहले ये रो बुनी थी, फिर सेकंड रो, अब फिर हम फर्स्ट वाली रो बुनेंगे, किस रो में फंदा घटाएंगे। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। देखने के लिए धन्यवाद।